आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी कि मंदिर की परछाई भी हमारे घरों पर नहीं पड़नी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे घर मंदिर के पास नहीं होने चाहिए। ऐसे ही कई ऐसे एनर्जी के सोर्सेज हैं, कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके बगल में या जिनके एकदम पास हमारा घर नहीं होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे हमारे घरों के आसपास क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, किस दिशा में कौन सी चीजें उपयुक्त हैं, किस दिशा में अगर वो वैसा एलिमेंट आ जाए तो वह प्रॉब्लम दे सकता है। मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट, और आज हम घर के अंदर की बात नहीं करेंगे बल्कि घर के बाहर की बात करेंगे, घर के सराउंडिंग एरियाज की बात करेंगे। क्योंकि मंदिर से बात शुरू हुई थी तो सबसे पहले हम यह डिस्कस करते हैं कि मंदिर हमारे घरों के पास क्यों नहीं होने चाहिए। मंदिर एक ऐसी जगह है जहां हम जाते हैं भगवान को शुक्रिया अदा करने के लिए, भगवान से अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए। आप सबने नोटिस किया होगा कि जब भी आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या किसी भी रिलीजियस प्लेस में जाते हैं तो आपको एक शांत फीलिंग आती है। आपको मन करता है कि आप एक शांत अवस्था में, एक मेडिटेटिव स्टेट में जाएं, एक भक्ति भाव, एक भक्तिपूर्ण स्टेट में जा करके अपने भगवान की आराधना करें, पूजा अर्चना करें और उनसे अपनी इच्छा जाहिर करें कि आपको लाइफ में आगे और क्या चाहिए। वहां आप ऐसा भी फील करते हैं कि जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनसे आप दूर होकर के आप मेडिटेटिव स्टेट में जा सकें। तो ऐसी एनर्जी जो है यह स्पेस एलिमेंट को दर्शाती है, यह आकाश तत्व को दर्शाती है, और ऐसी एनर्जी हमारे घरों में बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह एनर्जी जो है यह, क्योंकि हमें घरों में डे टू डे एक्टिविटीज करते रहना है, हमें अपना जो जीवन है वह ऐसे बिताना है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर होकर के नहीं बिताना है, एक रेगुलर लाइफ बितानी है ताकि हम जीवन में ग्रोथ करते रहें और जो भी भोगना है वो भोगते रहें। तो इसीलिए हमारे घर जो हैं उनमें मंदिर की एनर्जीज नहीं होनी चाहिए, मंदिर वाली एनर्जीज नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक सत्व गुण वाली एनर्जी होनी चाहिए जो कि हमारे एक्टिविटीज को निरंतर बढ़ाते रहे और हमारे अंदर हर तरह की इच्छा जागृत करती रहे। मंदिर के बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि और भी कुछ ऐसे तत्व हैं जिसको हमारे घरों के पास नहीं होना चाहिए। कई नेगेटिव एनर्जी के सोर्सेस जैसे कि शमशान घाट, मुक्ति धाम, हॉस्पिटल्स, ये तमसो गुण से भरी हुई एनर्जीज के सोर्सेज होते हैं और ऐसे एनर्जी के सोर्सेज भी हमारे घरों के आसपास बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये अगर हमारे घर के किसी भी डायरेक्शन में हमारे घर के पास अगर होंगे, कोई बड़ा हॉस्पिटल हो गया, स्पेशली ऐसा हॉस्पिटल जहाँ की ऑपरेशंस होते हैं, सर्जरीज होती हैं, वहाँ पेन की एनर्जी होती है और ऐसी एनर्जीज हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे घरों में प्रवेश करें। तो हमें जब कभी भी हम कोई नए प्लॉट की सिलेक्शन कर रहे हो या नए घर की सिलेक्शन कर रहे हो तो हमें यह जरूर देखना चाहिए कि हमारे सराउंडिंग में बिल्कुल पास में कोई बड़ा हॉस्पिटल तो नहीं है, कोई नर्सिंग होम तो नहीं है जहां सर्जरीज हो रही हो। ये एनर्जीज हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे और डेफिनेटली प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। कई डॉक्टर्स अपने नर्सिंग होम के ऊपर ही अपना घर बना लेते हैं, क्लिनिक तक तो चलता है, पर अगर नर्सिंग होम है और ऐसी एक हॉस्पिटल जैसी सेटअप है जहां पर सर्जरीज हो रही हो तो डॉक्टर्स को अपना घर अपने नर्सिंग होम के ऊपर कभी नहीं बनाना चाहिए। हमारे घरों के आसपास अगर कोई वाटर बॉडी आ रही हो तो वाटर बॉडी अगर नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक के डायरेक्शन में अगर वाटर बॉडी आ रही हो, कोई भी तालाब आ रहा हो, नदी आ रही हो, डैम आ रहा हो, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। और वही अगर यह वाटर बॉडी साउथ के डायरेक्शंस में, साउथ ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक के डायरेक्शन में अगर ये वाटर बॉडी आ जाए तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो यह भी ध्यान दें कि अगर घर के पास कोई वाटर बॉडी है, नदी है, तालाब है, कोई डैम है, तो वो नॉर्थ या ईस्ट के डायरेक्शन में हो तो उस प्लॉट को आप इमीडिएटली सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगल बगल की बिल्डिंग, मैं अभी बात कर रहा हूं एक फ्लैट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक इंडिपेंडेंट हाउस की बात कर रहा हूं। अगर आप इंडिपेंडेंट हाउस बनाने के लिए प्लॉट की सिलेक्शन कर रहे हैं या इंडिपेंडेंट हाउस की सिलेक्शन कर रहे हैं तो आप ये जरूर ध्यान दें कि आपके नॉर्थ में या ईस्ट में आपसे ऊंची बिल्डिंग ना हो। आपसे ऊंची बिल्डिंग अगर वेस्ट में या साउथ में है तो वो बहुत अच्छी है आपके लिए, पर नॉर्दर्न डायरेक्शंस में और ईस्टर्न डायरेक्शंस में आपसे ऊंची बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। अगर पार्क्स की बात करें, गार्डन्स की बात करें, तो हमारे घरों के अगर नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक के डायरेक्शंस में
अगर पार्क आए या कोई गार्डन आए तो बहुत अच्छा है। खुला स्पेस आए नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक के डायरेक्शंस में तो बहुत अच्छा है। और वहीं वेस्ट से लेकर के साउथ तक के डायरेक्शंस में अगर खुला स्पेस आ जाए, कोई पार्क आ जाए, तो वह बहुत बड़े वास्तु दोष का कारक होता है। कई बार जो घर का जो मेन पर्पस है वह पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाता है। हम उस घर में शिफ्ट ही नहीं हो पाते, हम उस घर में रह ही नहीं पाते, किसी न किसी कारणवश हमें वह घर खाली कर देना पड़ता है। कई बार उस घर में अगर हम शिफ्ट भी हो जाते हैं तो हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो इसीलिए पार्क जो है वो हमारे नॉर्दर्न और ईस्टर्न डायरेक्शंस में ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर आसपास के सराउंडिंग्स की बात करें तो हमें ज़रूर देखना चाहिए कि हमारा घर क्या कोई कॉर्नर प्लॉट में है, क्या हमारा घर किसी टी पॉइंट पे आ रहा है, यानी कि टक्कर वाले जोन पे आ रहा है, जहां सामने से भी रोड आकर के ठीक हमारे घर के सामने टकरा रही। तो इन चीजों को हमें जरूर देखना चाहिए। जितनी इंपॉर्टेंट हमारे घर के अंदर का वास्तु है, उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे घर के बाहर का वास्तु है। हमारे घर के सराउंडिंग एरियाज में क्या है क्या नहीं है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जब भी कभी घर की सिलेक्शन के लिए जाएं, नए प्लॉट के सिलेक्शन के लिए जाएं, तो सराउंडिंग एरियाज को जरूर चेक करें। सराउंडिंग एरियाज में किसी भी नेगेटिव एलिमेंट के होते ही आप उस प्लॉट को इमीडिएटली रिजेक्ट कर दें, उसे कभी सेलेक्ट ना करें। थैंक यू सो मच।